ईडे सुनीलोऽहं संस्कृत विषय अध्ययने भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतं करोमि। मित्रों, आप हम सब लोग यूजीसी नेट जेआरएफ कोड 25 यूनिट 6 के अंतर्गत ऋजंत प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं और आज यह तीसरा भाग प्रस्तुत हो रहा है। इससे पूर्व के दो भागों में हमने 4 महत्वपूर्ण सूत्रों के ऊपर विचार किया था। सबसे प्रथम सूत्र था कि स्वतंत्र कर्ता, अर्थात जो किसी कार्य को भी करने में समर्थ हो, स्वतंत्र हो, उस वो कर्ता हो जाए, अर्थात मुख्य हो जाए। कर्ता का मतलब मुख्य कारक हो जाए। भैया स्वतंत्र होगा तो मुख्य होगा, तो जो स्वतंत्र हो उसकी कर्ता संज्ञा हो। द्वितीय तत्प्रयोजको हेतुश्च, कि वाक्य में पूर्व के, अब इसमें ऋजंत प्रकरण में हमें इस सिद्ध करने के लिए दो वाक्यों को प्रस्तुत करना पड़ता है। कहने का भाव है कि प्रथम वाक्य का जो कर्ता है उसको यदि कोई दूसरा अन्य व्यक्ति आकर प्रेरित करता है तो वह प्रयोजक कहलाता है। ऐसे प्रयोजक की हेतु संज्ञा और कर्तृ संज्ञा होती है। तीसरा सूत्र था हेतुमति च, कि प्रयोजक का जो व्यापार है वे व्यापार कैसा हो, प्रेषणादि शब्दता कथित होने पर धातु से णिच प्रत्यय हो जाए। तो यहाँ पर हमने भावयति रूप सिद्ध किया था, भवंतम प्रेरयति भावयति। उसके बाद हमने ओह पुई नियज परे सूत्र हमने पढ़ा था। उसमें था क्या कि ओह षष्ठी का एक वचन का रूप था कि उस ऊ के स्थान पर होवे, कब होवे, या तो सन परे हो, सन तो परे हो, सब में हो, लेकिन या पवर्ग का कोई अक्षर परे हो, चल सकता है, या यण प्रत्याहार का कोई अक्षर हो, ये भी ठीक है, या जकार परे हो, जकार से भी अकार परे होने पर उस ऊ के स्थान पर ई हो जाए। हमने वैवाहिक संबंध को लिया था कि ऊ नाम का, ऊ नाम एक व्यक्ति है जिसने ऊ नाम के धोती कुर्ता पहन रखा है। हल्दी रस्म के बाद वह शेरवानी ई पहनाने के लिए उसने शर्त लिखी, या तो मेरा मित्र सन को लाओ, सन मुझे जरूरी, चाहे कोई चाहिए न चाहे, मेरा जिगरी यार है, या तो उसके बाद पवर्ग वाला मेरा मित्र हो जाए जो हमने पहले स्कूल में पढ़ा, जो मेरे साथ में पढ़ा था, फिर यण वाला मित्र हो जाए जो हमने इंटर कॉलेज में पढ़ा, फिर या उससे परे भी जकार और अकार हो जो हमने बीए में पढ़ रखा है। तो इन मित्रों में से कोई एक होगा तो हम अपने से इस धोती कुर्ता को बदल के ई रूपी शेरवानी को पहनूंगा। तो इस उदाहरण से हमने अलीलवत, अजीजवत, अबीभवत इत्यादि रूप की सिद्धि की थी। आज इसी क्रम में चतुर्थ सूत्र लेकर के आ रहे हम। अर्त्री ह्रीश्च ह्री व्ली री, इसको देख सकते हैं। अर्ति ह्री व्ली री क्नुई क्षमा याताम पुंग णौ, ये सूत्र है। यह षष्ठी विभक्ति बहुवचन 3 पद है इसमें। यहाँ तक षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पुंग आगम होने वाला है, णौ सप्तमी विभक्ति एकवचन, 3 पदों वाला यह सूत्र, इसको जान सकते हैं। तो 3 पद हैं इस सूत्र में। पहले अर्ति ह्री व्ली री क्यूनी क्षमा यातम षष्ठी बहुवचनम, द्वंद्व का है, इतरेतर योग द्वंद्व है। पुंग प्रथमा एकवचनम, मणो सप्तमी एकवचनम, त्रिपदम इदम सूत्रम। इस प्रकार से हमने सूत्र को जाना। अब इसकी वृत्ति सूत्र के अनुसार ही लगाएंगे कि रे धातु को, ह्री धातु को, व्ली धातु को, रे धातु को, क्नुई धातु को, क्षमाई धातु को और आकारांत धातु को पुक का आगम होता है कब, जब णी णिच परे हो या णकार परे हो। इतनी चीजें होने के बाद यह कार्य हो जाए। तो इतना हमने इसका अर्थ जाना वृत्ति का। अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो अब उदाहरण में दिया है स्थापयति, इस उदाहरण को हम सिद्ध करने वाले हैं इस समय। स्थापयति में धातु में से इष्ठा गति निवृत्तौ, इष्ठा गति निवृत्तौ, अर्थात गति की निवृत्ति के लिए इष्टा धातु का प्रयोग किया जाता। भाव ये है
कि जब हमें किसी को रुकवाना हो, ठहरवाना हो, तो ऐसी स्थिति में हम इष्टा धातु का प्रयोग करते हैं। अब यह कार्य कब होगा, यह धारणा लगानी चाहिए कि पहले हाँ कि व्यक्ति को ये क्या चल रहा है, कोई कर रहा है, अब चलते चलते बहुत दूर तक चल गया जहाँ उसे नहीं जाना है, या ऐसा कार्य कर रहा है जिसे उसे नहीं करना है। तो ऐसी स्थिति में कोई अन्य व्यक्ति, उसका कोई हितैषी, कोई उसका परिवार का, कोई उसका मित्र आकर उसके बोलता है भैया अब ठहर जा, भाई कितना दौड़ने वाला है, हड्डियां टूट जाएंगी, ज़्यादा मत दौड़ और ज़्यादा पी मत, कलेजे तेरे सड़ जाएंगे, तेरा गुर्दा सड़ जाएगा, रुक जा, इतना कम कर, बहुत ज़्यादा पी रहा है। तो कोई व्यक्ति पहले से कर रहा है क्रिया को, लेकिन क्रिया की निवृत्ति करनी है, तो उस स्थिति में इष्टा धातु का हम प्रयोग करते हैं। और यह णिजंत है क्योंकि यहाँ प्रेरणार्थक होता है, कोई व्यक्ति किसी से प्रेरणा देता है, तो यहाँ पर स्थापयति रूपम, वैसे तिष्ठति बनता है कि ठहरता है, यहाँ पर स्थापयति रूप बनाने वाले हैं। लट लकार का यह रूप है। प्रथमा पुरुष एकवचन हम इस प्रकार से इसे जान सकते हैं। बस 2 मिनट लग। मित्रों, पुक्कागम करने के बाद पुनः हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, स्थापी। अब पुनः वर्तमान काल का है तो वर्तमाने लट से लट आ जाएगा, लट के स्थान पर लौह परस्मय पदम या शेषात कर्तरी परस्मय पदम से परस्मय पद, उसके बाद तिंगस्त्रीणी त्रीणी और प्रथम मध्यम इत्यादि और तिप्तजी, इस सूत्र से प्रथमा विभक्त प्रथम पुरुष एक वचन की विवक्षा में तिप प्रत्यय आ जाएगा। स्था तिप के प्रकार की संज्ञा हलंते स्थापिति, स्थापित इतना बनने के बाद कर्तरी सबसे सब आ जाएगा। अब बनाएंगे स्थापी औति, स्थापी औति, स्थापी औति करने के बाद अब गुण हो जाएगा। गुण होने के बाद स्थापे औति अयादि करने के बाद स्थापयति, यह आप लोगों के समक्ष सिद्ध हो गया। स्थापयति ठहरवाता है, रुकवाता है। मित्रों, चूंकि इस प्रकरण को समझने के लिए सर्वप्रथम मैंने बोला आपको 2 वाक्यों से इस प्रकरण को समझना पड़ता है। सबसे पहला वाक्य होता है जिसमें कि कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है और वह कार्य अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहा है, या उसको और उत्कृष्ट बनाने के लिए दूसरा व्यक्ति आकर के उसी वाक्य में, उसी कार्य में कहता है कि भैया तुम इस तरीके से कार्य करो। तो पहले वाक्य का कर्ता कोई और होता है और दूसरे वाक्य का कर्ता कोई और हो जाता है। तो यहाँ पर एक उदाहरण जैसे हम समझ सकते हैं कि दिनेशः आपणम गच्छति। देखो मित्रों, मित्र हर किसी को अच्छे मिल जाए ये भी सौभाग्य की बात होती है। तो जो दिनेश नाम का व्यक्ति है वह बचपन से ही ऐसी बुरी संगत में रहा है कि जो उसको मद्यपान की लत लग गई है। तो वह प्रतिदिन अपना कार्य करके, कहीं भी रोजगारी करके शाम को वो बाजार जाता है और दारू पी के आ जाता है, लड़ाई झगड़ा करता है। तो उसी का मित्र है एक सुरेश, जो कि बहुत समझदार व्यक्ति है, शिक्षित है, अच्छे संगत में रहा है। तो वो कहता है कि दिनेश भाई अपने शरीर को खराब मत करो, अपने बीवी बच्चों को संभालो और अपने घर को देखो। मद्यपान से तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं है, शराब पीने से कोई फ़ायदा नहीं है। शराब पीते हो, गाली गलौज करते हो, लोगों के साथ झगड़ा करते हो। तो उसको क्या करता है मार्ग में, सुरेशः तम दिनेशम गृहेव स्थापयति, अर्थात जो सुरेश है उस दिनेश को घर में ही स्थापित करवाता है, उसको ठहरवाता है। अब ठहरवाएगा कैसे, या तो कहेगा चल हम कुछ खाते बनाते हैं, पकौड़ी बनाते हैं, चाउमीन बनाते हैं, मोमोज बनाते हैं, या कुछ अन्य कारणों से, या टीवी देखते हैं, चलो पिक्चर आ रखी है बाहुबली देख लेते हैं, तो अन्य कारणों से उसे अपने घर में ही रुकवाता है। तो ये हमने इष्टागति निवृत्तौ
धातु से स्थापयति णिच प्रत्यय का प्रयोग करके सिद्ध किया है। मित्रों, आप सब लोग भी इस वीडियो को देखकर, इस कक्षा को सुनकर एक एक वाक्य का प्रयोग कीजिए। आप अगर यदि वाक्य का प्रयोग करेंगे तो हमारा भी उत्साह बढ़ेगा और हमें भी आनंद की प्राप्ति होगी। आप सब लोग भी इसका सामाजिक प्रयोग या अपने जीवन में इस उदाहरण को उतार पाएंगे। तो इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमः संस्कृताय।